अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मजहब से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जो लोग मजहब के वजूद के इनकारी हैं तो वो अल्लाह के वजूद के भी इनकारी होते हैं, जिनको मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफी तादाद है जो कि ज्यादातर रूस, चाइना और यूरोप में पाई जाती है। क्योंकि ये किसी मजहबी क़यूद के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी और अवामी जिंदगी भी किसी कानून के ताबे नहीं होती। खासकर जिनसी ताल्लुक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान चाहे अपने जैसे इंसान या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में पहला गिरोह अपने मजहबी क़यूदो क़वानीन का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे या इनसे शादी करे। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से ममानियत की गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त भी एक ऐसा मजहब पाया जाता है जो कि भाई और बहन में शादी और जिनसी ताल्लुक बनाकर बच्चा पैदा करने को ठीक समझता है और इस बच्चे को अफजल भी माना जाता है। जी हाँ, पारसी मजहब है जिसके पैरोकार इस वक्त भी इस अमल से गुजर रहे हैं। इनकी बड़ी तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर इनकी तादाद इंडिया में ज्यादा है। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इनकी तादाद में तेजी से कमी होती जा रही है। इनका आबाई इलाका ईरान है, जहाँ इनकी हुकूमत कई सदियों तक मौजूद थी। इनको पारसी या आतिश परस्त भी कहा जाता है। जब मुसलमानों की फतवाहत बढ़ने लगी और मुसलमानों के लश्कर ईरान के दरवाजे पर पहुंच गए तो इनकी कसीर तादाद मुसलमान होगी। लेकिन इससे पहले इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी और शदीद मुज़ाहमत की, लेकिन मुसलमानों के सामने इनके कदम न जम सके। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बदसगीर की तरफ हिजरत की और इनकी ज्यादातर तादाद मुंबई में रिहाइश पजीर है। हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल मानेक शॉ का ताल्लुक इसी मजहब से था। इसके अलावा मुंबई के मशहूर ताजर JRD टाटा भी पारसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इस मजहब में भी बहुत से फिरके पाए जाते हैं जिनके अपने रस्म और रिवाज हैं। इनमें अक्सरियत मुर्दे को दफनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक मखसूस जगह पर अपने मुर्दे रख आते हैं और इस जगह को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। मुनफरिद रस्म और रवाज के हामिल ये लोग अपने मुर्दों को दफन करने की बजाय इनको एक बुलंद मीनार वाली इमारत में रख दिया जाता है, जहाँ पर चीले और गिद्ध इनको नोच नोच कर खा जाते हैं। मगर ऐसी इमारत की गैर मौजूदगी में ये लोग मुर्दों को दफना भी देते हैं, जिसका सबूत लाहौर में मौजूद पारसियों का कब्रिस्तान है। इनकी मजहबी जुबान वेस्टर्न है। इसके अलावा इनकी कसीर तादाद उर्दू, अंग्रेजी और गुजराती बोलती है। इनके एक फिरके में भाई और बहन में शादी को न सिर्फ जायज समझा जाता है बल्कि इसे मोतबर जाना जाता है। पाकिस्तान के मारूफ अखबार के मशहूर कालम निगार और दशेर कोस का ताल्लुक भी पारसी मजहब से था। ये लोग ना तो अपने दीन की तबलीग करते हैं और ना ही किसी दूसरे मसलक के लोगों के साथ शादी को जायज समझते हैं। अगर इस मजहब से ताल्लुक रखने वाली कोई लड़की किसी और मजहब के मर्द से शादी कर ले तो इसके बाद ना तो इसको पारसी माना जाता है, ना ही इसके बच्चों को पारसी माना जाएगा। इसके बाद इस लड़की से मुकम्मल कतई ताल्लुक कर लिया जाता है और इसकी औलाद को ना तो किसी भी किस्म की मजहबी रसूमात में शिरकत की इजाजत होती है। इस वजह से पारसी मजहब दुनिया का वो वाहिद मजहब है जिसके मानने वाले अपनी बहन के साथ शादी को मोतबर गिरदानते हैं। इसी सबब इस मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में इस मजहब के मानने वाले अफराद की तादाद सिर्फ 1,40,000 तक रह गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।